अगर प्रोजेक्ट राइट नहीं है, इन क्राइटेरियाज पर पूरा नहीं उतरता है, अपने ख्वाब ना बंदा देख रहा हो, बाज़ वक्त लोगों को कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो अपने ड्रीम्स देख रहे होते हैं, वो अपने आप को घूमता फिरता देख रहे होते हैं कि बड़ी शोशावरी कमाल दी जगह होगी तो मैं मालिक होऊंगा। यू सी, ये तो आपका ड्रीम है, आप दूसरे की ड्रीम की बात करो जिसको आप बेचने की बातें कर रहे हो, और उसके साथ एसोसिएट करो कि अगर आप उनका ड्रीम फुलफिल कर देते हो ना, तो ये है असल कामयाबी आपकी। ये नहीं है कि आपने सोचा हुआ था कि ये लश पश किस्म का होगा, पैसे देने के नाल बनेगा और मालिक मैं आऊँगा। सो दिस इज आई कॉल द राइट सेगमेंटेशन, कि आपका बिलीव होना चाहिए। पहले एक डेवलपर की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने कॉम्प्लेक्सेस ना ढूंढता फिरे बिल्डिंग के अंदर, वो राइट चीज़ को एड्रेस करे, मतलब जो जिसकी ज़रूरत है और उसके मुताबिक डिज़ाइन हुई। अब देखें ना, अब टारगेट मार्केट क्लियर होगी। अब हमारी मार्केटिंग का स्टाइल देखें, हमने क्या किया है, हर फ्लोर को फ्लोर का नाम कम लिया है, हमने कहा कम्युनिकेशन फ्लोर, हमने कहा ड्रैगन सूट। फ्लोर कहीं आया, कहीं फ्लोर की बात ही नहीं हुई इसमें। इसलिए नहीं हुई कि फ्लोर तो हमसे कंसर्न है, उस बंदे के ड्रीम की बात करो, वो क्या चाह रहा है एक्चुअली, या उसको आप एक बिजनेस सोल्यूशन, मतलब आप ड्रैगन सूट इज अ बिजनेस सोल्यूशन। हम दुकान नहीं बेच रहे, हम ये कह रहे हैं कि मेरा मिशन ऑनेस्टली क्या है ड्रैगन सूट पर, कि मुझे 1 लाख रुपया महीना बचाना है उस दुकानदार को। अगर मैं ये ना बचा सका ना, तो बिल्डिंग मेरी कोई कामयाबी नहीं है। और वो कैसे पॉसिबल होगा, सिर्फ 10,000 रुपये रोज की सेल, ओनली 10,000 रुपीज, 3 लाख रुपए की उसने सेल करनी है। 33% मैंने कैलकुलेट कर लिया कि यार उसको लाख रुपए तब बचता है अगर वो 10,000 की सेल डिली करे। अब 10,000 की सेल में अब उस बेचारे को एक्सपोजर नहीं है, किसी हाउस वाइफ है, कोई बच्चा एक दुकान लेती पेरेंट्स ने, किसी भाई नू लेती, वेला है सी, कम करना उन्होंने आंदा कोई नहीं। अब वो क्या काम सोचेगा वहाँ। अगर मैं दुकान दे के फारग हो जाऊँ तो इसका मतलब है वो तो बेचारा फारग हो गया ना, मतलब उसको तो बेचारे को काम करना ही नहीं आता। उसने तो अपनी पेंशन बाप ने देती कि यार पुत्र मेरा कोई कब कर लेगा, और पुत्र वैसे ही निकम लगा जाए। अब इसका क्या हाल निकालते हैं हम, इसका मतलब है कि हमारे प्रोजेक्ट को इफेक्ट करना है, इसने उसकी खराबी कर देनी है, इनसे दुकान चलनी नहीं है और दुकान वेलियाँ हो जानी है, तो किराए की भी चढ़नी है। यू सी, इतनी क्वांटिटी है तो चढ़ेगी कैसे किराए पर। अब ये नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदारी कह रहा हूँ अपनी, ये लफ्ज़ ये बड़ा क्लियर कट बोल रहा हूँ कि अब उसको क्या सोल्यूशन दूँ मैं उसे। अब उसके लिए सोल्यूशन ये था कि कमाल किस्म की सोफिस्टिकेटेड हमारी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो पूरी प्रोडक्ट इन्वेंट्री को मैनेज करे कि कितने प्रोडक्ट्स होंगे। कि फॉर एग्जांपल 10,000 प्रोडक्ट है, वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, उसके अपने सॉफ्टवेयर होने चाहिए, कैश रजिस्टर्स होंगे एक एक शॉप पर, और हमारे वेयर हाउस के साथ कनेक्टेड होंगे कि इधर उसकी सप्लाई खत्म हुई, उधर उसी शाम को उतनी फिल हुई हो दोबारा। और हमारे यानी इस सारे किस्से से क्या हुआ कि हम एक बिजनेस सिस्टम देने की बात कर रहे हैं, और उसमें ऑब्वियसली मेरा भी इंटरेस्ट है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई सिर्फ फ्री करना है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि आई एम दी होलसेलर, और होलसेलर भी बगैर प्रॉफिट के तो काम नहीं करता। लेकिन अगर मैं एक सोल्यूशन दे दूं फाइनली कि यार उसको 10,000 की सेल हो जाए, उसके लिए मुझे कोई 10 करोड़ रुपया महीने का एडवर्टाइजिंग पर क्यों ना लगाना पड़े लोगों को लाने के लिए। हूँ जिस बंदे ने बेचारे ने छोटी जी दुकान ली हुई है, वो तो 5,000 की भी इश्तारबाजी नहीं कर सकता होता, वो तो मतलब करे तो तब अगर उसकी जरूरत फील करे या उसको पता हो कि यार ये इंपॉर्टेंट होती है। अब एज ए होलसेलर मतलब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे अगर 10,000 प्रोडक्ट्स हैं तो 20 प्रोडक्ट हमारे कॉस्ट से भी नीचे पर होंगे जिनको हम एडवर्टाइज करेंगे। यानी एक्चुअल कॉस्ट में मतलब आप समझ लो कि मैंने 10 करोड़ का बजट रखा है ना, तो उसमें से 5 करोड़ मैंने सब्सिडाइज भी कर देनी है कॉस्ट, कि यानी एक होलसेल में आई हुई चीज और फिर वो भी आधी कीमत पर मिल रही हो। तो दिस इज हाउ ट्रैफिक आएगी इसके साथ। सस्ती चीज तो एक ही लेगा ना, पता नाल की और भी तो 4 चीजें लाएगा ना, वो तो कसर पूरी हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी आर मेकिंग श्योर कि वो जो 10,000 रुपए की सेल है ना उसकी, जिसमें उसको 3-3,500 डेली का बचना चाहिए, दिस इज हाउ वी विल मेक श्योर। इस तरह से हम श्योर करेंगे उसको। और हमारे लिए अब एक क्वेश्चन हो सकता है आपका कि यार आप इतनी बड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, असी केड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। असी तो जनाब कह रहे हैं कि जनाब जो तुहानू असी पोजीशन देना है ना दुकानदार, उदों तुसीं 3 लाख रुपया प्रोडक्ट और मर्चेंडाइज वास्ते भी देना है नाल, बस दैट्स इट। वो तुहाडी सिक्योरिटी है साडे कोल। ते 3,000 दुकान का कितना हो गया, 90 करोड़। तो 90 करोड़ की मर्चेंडाइज फिर मैंने कि तकलीफ हैगी जी मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता एवरी मंथ, या मैं एडा वड्डा जो अगर मैं सैल या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की गल कर रहे हैं, दिस इज हाउ आई विल मैनेज इट। मतलब मैं तुम देखो अकाउंटेंट हो, मैं तो प्रैक्टिकली सिंपल जी कि जो बंदे ने 20 लाख की दुकान ली, क्या वो 3 लाख रुपया मर्चेंडाइज वास्ते नहीं देगा तो जो जो कैश रजिस्टर मिल रहा है, ਉਹਦੀ इंटीरियर हो रहा, ਉਹਦਾ शेल्फिंग लग रही है और प्रोडक्ट भी पूरा फिलअप किया जा रहा है। हूँ उन्होंने सिर्फ करना की है कि खड़े होकर बेचना है, बस दैट्स इट। और वो भी इसी ट्रेनिंग सैशन के हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट वो अलहदा चल रहे होंगे इन द सेम बिल्डिंग, जिथे उनकी ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे कि वट इज़ द प्रोडक्ट और उसकी की कैपेसिटी है उस प्रोडक्ट की। यू सी दिस इज हाउ असी इनू अपना एंकर कह रहे हैं। और जे असी इन्हें निके निके इन्हें वाला बेनीफिट
और सिंपल जिहा फार्मूला है, अगर 1 लाख रुपया ਤੁਸੀਂ प्रॉफिट अश्योर करवा दो ना किसी दुकान का, तो ये ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਰਥ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦੀ है। फिर दिस इज ये वो फैक्ट है जो हर एक को पता है। अगर 1 लाख रुपया उसकी वो है ना पर मंथ इनकम, तो वो 1% इंटरेस्ट हो गया ना। मैं रिवर्स कैलकुलेशन करके देख लें प्रॉपर्टी की कॉस्ट को, तो विच मीन्स कि आपने उसकी शॉप की वर्थ 1 करोड़ रुपया कर दी है वहाँ पर आपने, और अगर उसकी 1 करोड़ होगी तो जिनको मैं अपने पास रिटेन कर रहा हूँ उनकी क्या होगी, जिसका मतलब मेरा भी डायरेक्ट इंटरेस्ट है, मैं ये कोई एम फ्री नहीं कर रहा। दिस इज हाउ आई एम एप्रीशिएटिंग माई प्रॉपर्टी एज वेल, द थिंग्स वी आर रिटेनिंग। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ 40 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੀਲੇ ਨੀਲੇ ਲਾਲ, बट वी डोंट टॉक अबाउट दो स्पेसेस। बट द थिंग इज कि दिस इज हाउ वी प्लान फ्यूचर। एक्चुअली एक आर्किटेक्ट जो है ना, विजन का पहले होना, फिर उसको प्लान करना एग्जीक्यूट करने के लिए, और इस डिटेल में होना। ये जो मैं आज आपसे बात कर रहा था ना कि मुझे स्टेप्स आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है इस ड्रीम को, मुझे वो बताएं। अब देखो ना, मुझसे और पूछो बेशक तुम, अगर मैं कैश रजिस्टर तक मौजूद हूँ कि किस तरह से वहाँ से हमारा सॉफ्टवेयर वेयर हाउस के साथ कनेक्टेड है वो, और हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर ये प्रोडक्ट्स आज की डेट में ख़त्म हो गए हैं, और किस तरह से वो फिल हो रहे हैं और किस तरह से बंदे फिल कर रहे हैं उसको जाके। यू सी, दिस इज़ दी विजुअल जिसको लेके चल रहे हैं। तो ये है वो सेगमेंटेशन के जो कि अगर किसी प्रोजेक्ट में नहीं है ना, तो अब अगर ये इतनी क्लियर कट पिक्चर नहीं है प्रोजेक्ट सेगमेंटेशन की कि जिसमें क्लाइंट भी डिफाइन हुआ हो पहले कि यार आपने ये किसको बेचने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसको, अगर आपको ये क्लियर नहीं है ना, तो आप ऑनेस्टली स्पीकिंग एज ए सेल्स पर्सन आई एडवाइज यू पीपल कि आप उस प्रोजेक्ट के नज़दीक ना लगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसका हार्म आपको होना है कि आपने जिन लोगों को बेचा आज की डेट में, अगर उनको बेनिफिट नहीं हुआ और वो 100 बंदा है, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ 30 25 30 40 ਸਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 100 ਐਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੋਂ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ 4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਵਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਵਾਤਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨੇ ਜੇ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਤੇ। So this is what के पहले you should be very clear about the project ਦੇ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟਸ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, और फिर अपनी अलाइनमेंट करो अपने क्लाइंट्स ਦੀ कि यार नो दिस इज द सैक्टर जिन्होंने वास्ते प्रोजेक्ट डिज़ाइन होया, तो मैं इन्होंने लोगों को ढूंढना, गलत जगह पर नहीं जाना। जी मैं पहली गल की थी कि डोंट वेस्ट योर एनर्जी एट रॉन्ग प्लेसेस।